श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध चतुर्दश अध्याय के 15वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। मैत्रेय उवाच इति तां वीरमारीचः कृपणां बहुभाषिणीं प्रत्याहानुनयन् वाचा प्रवृद्धानङ्गकस्मलाम्। वीरो विदुरो इति प्रवृद्ध अनंग कस्मलाम कृपणाम, इस प्रकार बड़े हुए काम के वेग से बेचैन बहुभाषणी बहुत बोलने वाली ताम उस दिति से वाचा अनुनयन वाणी से समझाते हुए मारीचः अर्थात कश्यप जी प्रत्याह बोले। कश्यप जी बोले। कश्यप उवाच, इस प्रकार मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, इस प्रकार बढ़े हुए काम के वेग से बेचैन बहुत बोलने वाली उस दिति से वाणी से उस दिति से वाणी से समझाते हुए कश्यप जी बोले। उस दिति को वाणी से समझाते हुए कश्यप जी कहने लगे। कश्यप उवाचो एष तेऽहं विधास्यामि प्रियं भीरु यदिच्छसि तस्याः कामं न कः कुर्यात् सिद्धिस्त्रैवर्गिकी यतः। भीरु, हे सुकुमारी, हे दिति, ये ते प्रियम, यह तुम्हारा प्रिय, यदिच्छसि अहम विधास्यामि, जो तुम प्रिय चाहती हो वो मैं अवश्य करूंगा। यतः, क्योंकि जिससे त्रैवर्ग की अर्थ धर्म और काम की सिद्धि होती है, तस्याह उसकी काम इच्छा उसकी इच्छा कह न कुरियात कौन नहीं पूरी करेगा, अर्थात सभी पूर्ण करेंगे। इस प्रकार कश्यप जी कहते हैं, हे दिति, तुम्हारा प्रिय जो चाहती हो मैं अवश्य करूंगा। जिससे अर्थ धर्म काम की सिद्धि होती है उसकी इच्छा कौन नहीं पूरी करेगा, अवश्य करेगा। सर्वाश्रमानुपादाय स्वाश्रमेण कलत्रवान् व्यसनार्णवमे व्यसनार्णवमत्येति जलयानैर्यथार्णवम्। यथा जलयानैहि, जैसे जहाज से अर्णवम समुद्र पार करते हैं, अर्णवम पार करते हैं, वैसे ही कलत्रवान सर्व आश्रमान, कलत्रवान पत्नी वाला गृहस्थी गृहस्थ सर्व आश्रमान दूसरे सब आश्रमों को उपादाय आश्रय देता हुआ स्व आश्रमेण अपने ही आश्रम से व्यसनार्णवम अत्येति व्यसन रूपी समुद्र को पार कर जाता है। अर्थात कश्यप जी अदिति से कहते हैं, जैसे जहाज समुद्र पार करते हैं उसी प्रकार पत्नी वाला गृहस्थ सब आश्रयों को सब आश्रमों को आश्रय देता हुआ अपने ही आश्रम से व्यसन रूपी समुद्र को पार कर जाता है। यामाहुरात्मनो ह्यर्धम श्रेयस्कामस्य मानिनी यस्यां स्वधुरमध्यस्य पुमांश्चरति विज्वरः। मानिनी, श्रेयः कामस्य, कल्याण चाहने वाले का, याम ही जिसे तो आत्मनः अर्धमाहु
जिसे तो शरीर का आधा कहा गया है, यस्याम स्वधुरम, जिस पर अपना भार अध्यस्य डालकर पुमान पुरुष विज्वरः चरति, निश्चिंत होकर के घूमता है। कश्यप जी कहते हैं, हे दीति, हे मानिनी, कल्याण चाहने वाले का, जिसे तो शरीर का आधा भाग कहा गया है, जिस पर अपना भार डालकर पुरुष निश्चिंत भ्रमण करता है, यामाश्रित्य इंद्रियारातीन् दुर्जया नितराश्रमैः, वयं जये महिलाभिर्दस्यून् दुर्गपतिर्यथा। यस यथा दुर्गपति, जैसे दुर्गपति राजा, किला का स्वामी राजा, दुर्ग का स्वामी राजा दस्यून डाकुओं को जीत लेता है, इतर आश्रम ही, दूसरे आश्रम वालों के लिए, दुर्जयान, दुर्जय, इंद्रिय अरातीन, इंद्रियों रूपी शत्रुओं को, याम आश्रित्य, जिसका सहारा लेकर, वयम हेला भी, हम उपेक्षा पूर्वक जयेम, जीत लेते हैं। तत् कश्यप जी कहते हैं, दीति, जैसे दुर्गपति डाकुओं को जीत लेता है, दूसरे आश्रम वालों के लिए दुर्जय, इंद्रियों रूपी शत्रुओं को, जिसका सहारा लेकर हम उपेक्षा पूर्वक जीत लेते हैं, अर्थात खेल खेल में जीत लेते हैं, विजयी हो जाते हैं। न वयं प्रभवस्ताम त्वाम अनुकर्तुम गृहेश्वरी, अप्यायुषा वा कार्त्स्येन, ये चान्ये गुणगृध्नवः। गृहेश्वरी, हे गृह स्वामिनी दिति, ताम त्वाम अनुकर्तुम, ऐसी तुम्हारे उपकारों का बदला देने में, वयम च, ये अन्य, हम और जो दूसरे, गुणगृध्नवः, गुणग्राही पुरुष हैं, कार्त्स्येन, पूर्णतः अपि, आयुषा वा, पूरी आयु में भी, प्रभवः न, समर्थ नहीं हो सकते। अर्थात कश्यप जी कहते हैं, हे दीति, हे गृह स्वामिनी, ऐसी तुम्हारे उपकारों का बदला देने में हम और जो अन्य भी गृहस्थ हैं, वो दूसरे जो गुणग्राही पुरुष हैं, वे पूर्णतः पूरी आयु में भी समर्थ नहीं हो सकते। अथापि काममेतं ते प्रजात्यै करवाण्यलम्, यथा मां नातिवोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय। अथ अपि, फिर भी, एतम ते प्रजात्यै कामम, यह तुम्हारी पुत्र प्राप्ति की इच्छा अलंकारवाणी पूर्ण करूंगा, किंतु यथा माम, जैसे लोग मुझे अति न, अति करने वाला नहीं, ऊचंती कहें, मुहूर्तम, एक मुहूर्तम प्रतिपालय, ठहरो। अर्थात कश्यप जी कहते हैं, हे दिति, यह हम तुम्हारी पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ण करूंगा, मैं अवश्य करूंगा, किंतु जैसे लोग मुझे अति करने वाला नहीं कहें, एक मुहूर्त ठहरो। एषा घोरतमा वेला, घोराणां घोरदर्शना, चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचराणिः। ऐसा घोरतमा वेला, यह जो समय है, कश्यप जी कहते हैं, दिति, यह जो समय है, ये घोर दर्शना, देखने में भयानक है, घोराणाम, भयानक जीवों का है, यस्याम, जिसमें निश्चय ही, भूतेश अनुचराणी, भूतनाथ के अनुचर, भूतानी चरंती, भूत घूमते रहते हैं। कश्यप जी कहते हैं, दिति,
थोड़े समय रुक जाओ, मुझे समय दो, क्योंकि यह जो समय है अत्यंत घोर समय है, देखने में भयानक भयानक जीवों का है, जिसमें निश्चय भूतनाथ के अनुचर भूत घूमते रहते हैं। एतस्यां साध्विसन्ध्यायां भगवान् भूतभावनः परीतो भूतपर्षद्भिर्वृषेणाटति भूतराट। साध्वी, एतस्याम संध्यायाम, इस संध्या काल में भूत भावना भूत भावन भगवान भूतराट भूतनाथ भूत परषद भी भूत गणों से परीतः घिरे हुए वृषेण बैल पर बैठकर अटति घूमते हैं। कश्यप जी कहते हैं, साध्वी, हे दीति, इस संध्या काल में भूत भावन भगवान भूतनाथ भूत गणों से घिरे हुए बैल पर बैठकर घूमते हैं। श्मशान चक्र नील धूलि धूम्र विकीर्ण विद्योत जटा कलापः भस्मावगुण्ठा मलरुक्मदेहो देवस्त्रिभिः पश्यति देवरस्ते। श्मशान, अनिल चक्र, धूलि धूम्र विकीर्ण, स्मशान में उठे बवंडर की धूलि से धूसर, विकीर्ण बिखरी हुई विद्योत जटा कलापः, चमकती जटा मंडल वाले, अमल रुक्म देह, निर्मल स्वर्ण के समान शरीर में भस्म अवगुंठते देवरः, भस्म अवगुंठ, भस्म लगाए, ते देवरः, ते देवरः, तुमको वरदान देने वाले देवता, देवरः, वरदान देने वाले देवता, तीन रूपों से, सूर्य चंद्र और अग्नि, सूर्य चंद्र और अग्नि, इन तीन रूपों से देखते हैं। पश्यति, अर्थात कश्यप जी कहते हैं, हे देवी, हे दीति, स्मशान में उठे बवंडर की धूलि से धूसर, बिखरी हुई चमकती जटामंडल वाले, निर्मल स्वर्ण के समान शरीर में भस्म लगाए, तुमको वरदान देने वाले देवता तीन नेत्रों से, अर्थात सूर्य चंद्र और अग्नि रूप से देखते हैं। अर्थात संध्या समय अनेक स्थितियों में सूर्य चंद्र दोनों आकाश में होते हैं, और सायंकालीन हवन की अग्नि भी जलती है। ये सूर्य चंद्र अग्नि रुद्र नेत्र माने गए हैं, यही रुद्र के नेत्र हैं। न यस्य लोके स्वजनः परो वा नात्यादृतो नोत कश्चिद्विगर्ह्यः वयं मृतैर्यच्चरणापविद्धाम् असस्महे जाम्बत भुक्तभोगाम्। लोके यस्य स्वजनः परः वा न, संसार में जिनका स्वजन या शत्रु कोई नहीं है, न अति आदृता, ना कोई अधिक आदरणीय है, कश्चित बिगड़िया, कोई निंदनीय, उत ना कोई निंदनीय भी नहीं है, यत भुक्त भोगाम, चरण अपविद्धाम, जिनके द्वारा भोग कर चरणों से ठुकराई गई, अजाम्बत माया, अजाम माया, माया को ही, बत ही, व्रतई ही, व्रत करके, वयम हम लोग, आसास महे, व उसी को हम चाहते हैं। यहाँ कश्यप जी दिति को समझाते हुए कह रहे हैं, संसार में जिनका स्वजन या शत्रु कोई नहीं है, न कोई अधिक आदरणीय है, कोई निंदनीय भी नहीं है, जिनके द्वारा भोग कर चरणों से ठुकराई गई माया को ही व्रत करके हम लोग चाहते हैं। यस्य नवद्याचरितं मनीषिणो गृह्णन्त्यविद्यापटलं बिभित्सवः निरस्तशोषणपरायणाः
निरस्तसाम्यातिशयोऽपि यस्त्वम् निरस्तसाम्यातिशयोऽपि यस्वयम् निरस्तसाम्यातिशयोऽपि यत्स्वयम् पिशाचचर्यामचरद् द्रुगतिः सताम् पिशाचचर्यामचरद्गतिः सताम् यस्य अनवद्य चरितम, जिनके निर्मल चरितों को, अनवद्य यानी निर्मल, चरितम चरितों को, अविद्या पटलम अविद्या के आवरण को, विभीत सबह दूर करने की इच्छा वाले मनीषिणः विवेकी लोग गृणंति गान करते हैं। साम्य अपने से समान एवं अतिशयापि बड़ा भी निरस्त दूर किए, सताम गति सत्पुरुषों की गति, वे यत स्वयं जो स्वयं पिशाचचर्याम पिशाचों जैसा आचरण अचरत करते हैं। अर्थात या कश्यप जी कहते हैं, हे दीति, जिनके निर्मल चरितों को, अविद्या के आवरण को दूर करने की इच्छा वाले विवेकी लोग गान करते हैं, अपने से समान एवं बड़ा भी दूर किए सत्पुरुषों की गति, वे जो स्वयं पिशाचों जैसा आचरण करते हैं। हसन्ति यस्याचरितं हि दुर्भगा स्वात्मन् रतस्या विदुषः समीहितम् यैर्वस्त्रमाल्याभरणानुलेपनैः स्वभोजनं स्वात्मतयोपलालितम्। यस्य जिन स्व आत्मन रतस्य आत्माराम के समईहितम चेष्टा को भली प्रकार अविदुषः न जानने वाले, आचरितम आचरण का, हसंती उपहास करते हैं, ही दुर्भगाः क्योंकि अभागे हैं, यही ही वस्त्रमाल्य जो वस्त्रमाला, आभरण आभूषण, अनुलेपनई ही अंगराग से, स्वभोजनम कुत्ते के भोजन शरीर को, स्व आत्मतया अपना स्वरूप मानकर, उपलालितम लालित करते हैं। अर्थात कहते हैं, जिन आत्मा राम के चेष्टा को भली प्रकार न जानने वाले आचरण का उपहास करते हैं, क्योंकि अभागे हैं, जो वस्त्र माला आभूषण अंगराग से कुत्ते के भोजन अर्थात शरीर को अपना स्वरूप मानकर लालित करते हैं। ब्रह्मादयो यत्कृतसेतुपाला यत्कारणं विश्वमिदं च माया आज्ञाकरी तस्य पिशाचचर्या अहो विभूम्नश्चरितं विडम्बनम्। ब्रह्मा आदयः ब्रह्मा आदि यत्कृत सेतुपाला जिनकी बनाई मर्यादा का पालन करते हैं, यत इदम विश्वम कारणम जो इस विश्व के कारण हैं, और माया आज्ञा करी और माया आज्ञा पालिका है, तस्य विभूम्नः उन व्यापक प्रभु का पिशाचचर्या पिशाचारण पिशाच पिशाच आचरण चरितम यह लीला विडंबनम अद्भुत है। अर्थात कहते हैं, ब्रह्मा आदि जिनकी बनाई मर्यादा का पालन करते हैं, जो इस विश्व के कारण हैं और माया आज्ञा पालिका है, उन व्यापक प्रभु का पिशाचरण यह लीला अद्भुत है। पिशाचाचरण यह लीला अद्भुत है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध चतुर्दश अध्याय का यह 28वां श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।